हेलो बच्चा लोगों, कैसन हो तुम सब? बढ़िया हो, मस्त हो, चकाचक हो। आइए मैं प्रारंभ करता हूँ। एक बहुत ही प्यारा टॉपिक मैं पढ़ा रहा था, वैलेंस बॉन्ड थियरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आता है। और आज मैं करूंगा कुछ क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थियरी के, उसके बाद में अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थियरी का। जिसने वैलेंस बॉन्ड थियरी का इसके पहले वाला लेक्चर ना देखा हो, लेक्चर नंबर 1 वो देख लेंगे, तब इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको और समझ में आएगा। आइए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, FeCl6 के ऊपर 3 माइनस, FeCl6 और 3 माइनस चार्ज। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बच्चों बताना क्या क्या है, पहला तो इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन बता देना है, पहला क्वेश्चन यही है। दूसरा हमें बताना है भैया पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। तीसरा क्वेश्चन हमें बताना है कि इसका शेप साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, चौथा क्वेश्चन बताना है म्यू क्या होगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, और फिर हमें बताना है एसएम क्या होगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। इतने प्रश्न हमें इसके बताने हैं। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर, Fe की आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो बच्चों जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे क्या मान लेते हैं, x मान, या उसी को Fe ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। Fe प्लस साइनाइड पर एक माइनस चार्ज होता है, सबको पता है, तो -1 लगा देंगे। साइनाइड कितना है, 6 है, तो -1 × 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर चार्ज जो है उसको बराबर में लगाते हैं -3। तो क्या हो जाएगा बच्चों, Fe प्लस माइनस -1 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, -3। तो Fe इज इक्वल टू -3 और माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो बच्चों बताओ क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर आयरन की कितनी आ जाएगी, +3 आ जाएगी, बिल्कुल सही। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर Fe की आ गई +3, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +3 आने का मतलब है आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, त्याग दिया है, लूज कर दिया है, प्लस का मतलब है। और अगर माइनस आता उसका मतलब आयरन ने किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो यहाँ प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन मतलब आयरन ने अपने वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया है, लूज कर दिया है। कैसे, पहले तो हम देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe का, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 26 होता है। कितना होता है, 26 होता है। जी हाँ बिल्कुल, आयरन का एटॉमिक नंबर 26। अच्छा, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, आर्गन 18 हमने कर लिया। इसका 18 आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है, मतलब 26 से 18 इलेक्ट्रॉनों का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब क्या बचेगा, 3d, और यहाँ क्या बचेगा, 4s, और 4s है तो 4p भी आएगा। अच्छा, 18 और 2 20 और 20 और 6 बचा, हाँ तो 26 हो जाएगा, यही आएगा। देख लो, 18 2 20 और 6 26, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा। किसका, आयरन का। नॉर्मल कंडीशन में आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है, बिल्कुल सही। और पी में तो कहेंगे सर क्यों लिखे, पी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाएगा। 4s है तो 4p भी रहेगा, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। ध्यान समझिएगा, पूरा बैलेंस बॉन्ड आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, Fe पर कितने प्लस चार्ज हैं, 3। तो हम यहाँ लगा देंगे Fe पर कितने प्लस चार्ज है बच्चों, 3 प्लस चार्ज लगा देंगे, 3 प्लस चार्ज लगा देंगे। अब आप मुझे बताओ, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा कि ग्रहण किया, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा, जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस आएगा। मतलब इसने Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ के त्याग दिया, इनको त्याग दिया, और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया,
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ से त्यागा एक, यहाँ से त्यागा तो कितने त्यागा 3। तो फिलहाल बच्चों इसके पास बचा क्या, आर्गन को तो डिस्टर्ब नहीं किया, 3d जो 6 था एक जाने के बाद 5 हो गया, 4s2 था 2 जाने के बाद 0 हो गया, 4p क्या हो गया 0 हो गया। बोलिए कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं, कोनो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब हमें देखना है इसके ऑर्बिटल। तो ये डी कोष में डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों 5। बोलिए सब लोग 5 ऑर्बिटल होते हैं। और लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यहां पर कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल। यहां पर कितने ऑर्बिटल होते हैं, बोलो बच्चों 1 2 3 ऑर्बिटल। कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। किसका नियम लगा रहे हैं हम, हुंड का नियम। मैंने कल बताया था पिछले लेक्चर में, यदि इलेक्ट्रॉन फिलअप करना हो तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में पहले भरेंगे, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे। तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे छोड़ दिए हम। अब देखो बच्चों अब कहानी आ रही है, अब कहानी आ रही है। साइनाइड, साइनाइड माइनस ये यहाँ साइनाइड क्या है बच्चों, लिगेंड है, लिगेंड है। और कैसा लिगेंड इसको कहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो, ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा वो हुंड के रूल का, हुंड के नियम का पालन कतई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। मतलब इस Cn की वजह से, Cn लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा, हुंड्स रूल का पालन नहीं करेगा। और जब नहीं करेगा तो होगा क्या बच्चों, कुछ नहीं होगा, इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पर इसके साथ भाग के, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ भाग के आ जाएगा। कहेगा मेरे दोस्त मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ रख लो, मुझे अपनी शरण में ले लो, नहीं तो साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो मुझे इतनी मार मारेगा, इतनी मार मारेगा, बहुत मार मारेगा। तब क्या होगा, ये पूरे के पूरे इधर चले जाएंगे, ये पूरे के पूरे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूद जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा बच्चों, ऑर्बिटल नंबर यहाँ बनाते हैं 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। ये यस का ऑर्बिटल है, और ये किसके हैं, पी के ऑर्बिटल है। कैठो बच्चों 3, 1 2 3। ये 3d के हैं, 4s का है, और 4p के ऑर्बिटल है। ये वाला यहाँ आ जाए, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयरिंग हो जाएगी, इनकी पेयरिंग बच गए ये वाला। अब देखो भाई, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। जैसे हमारे पेट में एक क्षमता होती है ना, कहीं न्यूता में गए तो एक क्षमता होती है कि 2.5 किलो 5 किलो 7 किलो ज्यादा हम लोग नहीं खाएंगे, तो नहीं खाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कंजूस टाइप के, दबा दबा के खाते हैं, फिर घर में आके वो गड़बड़ करते रहते, पूरा घर छिछी। इधर देखो, तो ये इनकी क्षमता है, इनकी क्षमता है। एक ऑर्बिटल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास चारा भी नहीं कि जाके कहीं पेयर हो जाए, तो इसकी पेयरिंग नहीं होगी, ये बेटा यहीं का यहीं रहेगा। क्योंकि ये किसके साथ जाएगा, सब ये फुलफिल है, ये आना चाह करके भाग जाओ, नहीं तुमको अब हम बड़ी मार मारेंगे, तो यहाँ नहीं आएगा, अकेले रहेगा। बोलिए इतनी बात सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए ध्यान से देखिए, साइनाइड कितने हैं 6। तो एक साइनाइड बच्चों यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, एक साइनाइड यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, एक साइनाइड यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक साइनाइड यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक साइनाइड यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, एक साइनाइड यहाँ इलेक्ट्रॉन, 3 और 3 6। यही तो मैंने कहा था पहली लाइन में कि जब कोई सेंट्रल मेटल एटम किसी लिगेंड के साथ जुड़ता है तो जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है उतने ही वह ऑर्बिटल खाली करवाता है लिगेंड, ताकि उसमें इलेक्ट्रॉन दे सके और उनका बॉन्ड बन सके। पहला पॉइंट यही था बच्चों।
साइनाइड इलेक्ट्रॉन देगा तो ये ऑर्बिटल फुल हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे और ये सब फुल हो जाएंगे और यहाँ पर आयरन भाई साहब का काम हो जाएगा। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक इसने इलेक्ट्रॉन दिया और जब यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरे प्यारे बच्चों देखो डी के कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं, ऑर्बिटल नंबर 1 और 2। तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो देखो बच्चों ध्यान से, डी के कितने ऑर्बिटल, 2, D2 बोलेंगे। यस का कितना ऑर्बिटल, 1, तो यस बोलेंगे, 1 के लिए कुछ लगाते उगाते नहीं है। अब पी के 1 2 3, पी के ऑर्बिटल लगे यहाँ 3, तो संकरण निकल के आ गया D2sp3 का संकरण निकल के आया बच्चों, D2sp3 निकल के आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब हम जरा यहाँ स्ट्रक्चर की बात कर लें, किसकी बात कर लें बच्चों, शेप की बात कर लें, संरचना की बात कर लें, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। आओ देखते हैं, एफ ई है, कौन है, एफ ई है। एफ ई इधर एक सीएन से जुड़ा है, 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 इधर एक सीएन है, इधर एक सीएन है और सब लोग आयरन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए हम लगा देंगे तीर। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ये देखो, ये देखो, और इसे ब्रैकेट में बंद करेंगे और कितना चार्ज था, -3 चार्ज था। अरे बोलो बेटा कितने चार्ज थे, कितने माइनस थे, बोल गब्बर कितने माइनस थे, कहेंगे 3 माइनस थे, तो यहां लगा देंगे 3 माइनस लगा देंगे। आई बात समझ में, बिल्कुल समझ में आई। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अष्टफलकी। यहां लिख दे रहा हूं, ना समझ में आए तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कोने में, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी इसका शेप होता है, संरचना होता है अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल। आपको यहां शायद दिक्कत हो जाए, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकी। अब देखो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला हमें, D2sp। अच्छा पैरा डाया देखते हैं, पैरा भी डाया। बताओ बच्चों क्या किसी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसके पास उसका पेयर ना बना हो, जोड़ा ना बना, उसका कोई फ्रेंड ना हो, उसकी कोई फ्रेंडी ना हो, सबके सब ऑर्बिटल हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन हैं जो जोड़े के रूप में हैं, मतलब अनपेयर 0 है। और जब अनपेयर 0 तो उसे बोलते हैं क्या बच्चों, डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक होगा, पैरा नहीं होगा। शेप मैंने लिख दिया है, शेप क्या, ऑक्टाहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। हाइब्रिडाइजेशन मैंने क्या कहा, D2sp3, हाँ D2sp3 हो गया। अब यह म्यू निकालना है हमें, म्यू बराबर निकालना है, म्यू बराबर मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू बराबर क्या बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमें, बिल्कुल निकालना है। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है म्यू का, n+2bm, bm माने बोर मैग्नेटॉन, n मतलब क्या बच्चों, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ सबके सब पेयर हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब n बराबर 0 हो जाएगा बच्चों तो क्या रखेंगे, 0 ब्रैकेट में 0 + 2bm। तो भाई किसी भी संख्या में 0 का जब गुणा होता है तो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, तो ये इसका म्यू निकल आएगा। अच्छा स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो क्या है फॉर्मूला, 2s+1। बच्चों यस की वैल्यू जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी +1 मानेंगे, क्योंकि एक वाले की +½ मानेंगे, जो ऊपर जा रहा है +½ जो नीचे आ रहा है -½ एक इलेक्ट्रॉन का आपने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में पढ़ा होगा,
ऊपर वाले की प्लस हाफ नीचे वाले की माइनस हाफ, या नीचे वाले की प्लस हाफ ऊपर वाले की माइनस हाफ। मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक की वैल्यू होती है प्लस हाफ, दूसरे की माइनस हाफ। तो यहाँ देखो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो इसे हम मानेंगे क्या बच्चों, प्लस हाफ। मतलब यस की वैल्यू कितनी, प्लस हाफ। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 2 गुणित्ते प्लस हाफ प्लस 1 बराबर, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 प्लस 2, 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी। तो म्यू बराबर हमने निकाली √0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, 0 का मान 0 ही आ जाएगा। ये चीजें आपको क्या समझ में आई, सभी बच्चों को समझ में आया, बढ़िया सा अगर समझ में आया तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों दबा के कमेंट में बताइएगा गुरुजी पूरा का पूरा समझ में आया, एक कौन नहीं रह गया जो समझ में ना आया हो। जल्दी नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, मेरे साथ ले सकते हो तुम लोग, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा भी थोड़ा सा फर्ज बनता है। चलो अच्छा ले लो, जल्दी लिखो, चाहे वीडियो रोक के चाहे स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन आपकी तरफ लेके चलता हूँ। जल्दी से करो, सभी बच्चे जल्दी करें भाई, सभी बच्चे सभी बच्चे। चलो एक प्रश्न मैं और लेता हूं, एक प्रश्न मैं और लेता हूं और आपको और कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोग एकदम क्लियर हो जाएं। मिटा दिया जाए, चलिए सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाने चाहिए। जो मैंने भी पॉइंट्स में लिखे थे यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यही महत्वपूर्ण होते हैं प्यारे विद्यार्थी, यही दमदार क्वेश्चन होते हैं। अब मैं थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि आप अब तक सीख चुके हैं। आओ आओ, CrNH3 का होल 6 और लगाता हूं मैं 3 प्लस चार्ज। कितना प्लस चार्ज लगाता हूं, 3 प्लस चार्ज लगाता हूं। चलो ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहां FeCr का क्या निकालना है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। आओ निकालते हैं। Cr को मानेंगे, Cr मान लो चाहे X मान लो, कोई समस्या नहीं है। NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, NH3 पर कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है और 0 NH3 कितना है, 6 है, बराबर यहाँ पर कितने प्लस चार्ज है, प्लस का 3 है, प्लस 3 चार्ज है, ये देखो यहाँ पर है बराबर में। तो Cr और 0 में गुणा करेंगे 6 का तो 0 हो जाएगा, मतलब Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 3, अर्थात क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +3। अच्छा अब क्रोमियम का हम एटॉमिक नंबर देखते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है जी। ब्रैकेट में सबसे पहले आर्गन लगाएंगे, मतलब 24 में से 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने कर दिया। अब बचे क्या हमारे पास, 3D बचे, 4s बचे, 4p बचे, बिल्कुल सही, बिल्कुल बचे हैं भाई। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन यहां देते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन यहां देते हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका पढ़ा होगा, एक्सेप्शन होता है, होना चाहिए 2 4, लेकिन ये 5 और 1 हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, आर्गन 18 और एक 19, 19 5 24 सही है। लेकिन शर्त क्या है, क्रोमियम के ऊपर +3 आया है, +3 आने का मतलब क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, +3 आने का मतलब क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं। कैसे त्यागे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागा होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से त्यागा होगा। तो फिर क्या हो गया ये बच्चों, ब्रैकेट में आ गया आर्गन, यहाँ आ गया 3D, 2 गए तो कितने बचेंगे, 3, 3D 3 और यहाँ 4s 0 और 4p 0, p में तो वैसे भी पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं थे। बोलिए बात समझ में आ गई, 1 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, ये हो गया। कोई किसी को दिक्कत परेशानी, सर दर्द, बदन दर्द, पेट दर्द हो तो तुरंत बता देना बच्चों। बिल्कुल नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब चलो इसका ऑर्बिटल बनाते हैं। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं रे गब्बर, गुरुजी 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस में कितने ऑर्बिटल थे गब्बर, गुरुजी 1 ऑर्बिटल थे।
अरे पी में कितने ऑर्बिटल थे रे गब्बरवा? गुरुजी 3 ऑर्बिटल थे, 1 2 3। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3, 1 2 3। और बाकी न तो इसमें इलेक्ट्रॉन थे, ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन थे। किसी को कोनो समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों देखो, NH3 हमारा लिगेंड है। NH3 हमारा क्या है? लिगेंड है। यही लिखते हैं, कोने में लिखते हैं। NH3 हमारा क्या है? लिगेंड है। और ये कैसा लिगेंड माना जाता है? वीक लिगेंड माना जाता है। वीक लिगेंड में आता है। वीक लिगेंड में आता है बच्चों, तो ये क्या करेगा? हुंड के रूल का पालन करेगा, हुंड के नियम का पालन करेगा। मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिटलों में भरेगा, इनका पेयरिंग करवाने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों, होगा क्या? फिर होगा क्या? यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी। और जब नहीं होगी तो ये ऑर्बिटल आपस में सब मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और NH3 के साथ क्या बना लेंगे? बॉन्ड। कुछ किताबों में इसको ऐसे भी दे देता है बच्चों, इसको 3 अलग कर लेता है, ऐसे 1 2 3, और यहां से पेयरिंग करा देता है। और आप चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट कर लो, NH3 यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, 6 1 2 3 4 5 6 NH3 यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रेशन। या मैं थोड़ा सा एक स्टेप आपको और बता दे रहा हूँ, एक स्टेप आपको और बता दे रहा हूँ। NH3 के लिए क्रोमियम ने क्या किया? जगह खाली कराया। कितने कमरे? 1 2 3 4 5 6 बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कमरे। अब इन कमरों में आराम से NH3 भाई साहब आएगा। NH3 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 यहाँ दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया, इसने यहाँ दिया, इसने यहाँ दिया, NH3 इसने यहाँ दिया, NH3 इसने यहाँ। ये मैं ऊपर नीचे जगह एडजस्ट करने के लिए लिख रहा हूँ। एक NH3 एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये सब लोग ऑर्बिटल फुल हो गए। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये था 3D, ये था 4s और ये था 4p था। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखो, D के कितने ऑर्बिटल आ रहे हैं? 2। D के कितने ऑर्बिटल? 2। यहां से देख लो, ये देखो, ये देखो, D के कितने? मैं हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा कर रहा हूं। किसकी चर्चा? हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन की मैं चर्चा कर रहा हूं। ध्यान दो, कितने ऑर्बिटल हैं D के? 2, तो बोलेंगे गुरुजी D2। यस के कितने? 1, तो बोलेंगे गुरुजी यस का 1। P के कितने? 1 2 3, तो P के 3, तो बोलेंगे क्या? D2sp3। हाइब्रिडाइजेशन आ गया बच्चों, D2sp3 संकरण आ गया। अब हम इसका शेप देख लें, चलो देखते हैं, साइज देख लें बच्चों। NH3 कितने हैं? 6। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम क्रोमियम लगा दें। क्या लगा दें? क्रोमियम। यहां लिखते हैं, ठीक है, क्रोमियम लगा दें। एक NH3 इधर लगाया, एक NH3 इधर लगाया, एक NH3 इधर लगाया, एक NH3 इधर लगाया, एक NH3 नीचे लगाया, एक NH3 ऊपर लगाया और तीर लगा दिया, तीर लगाया, ये हमने तीर लगा दिया। बच्चों जोड़ दो ऐसे, बिल्कुल। यहां से ब्रैकेट लगा दो, यहां से ब्रैकेट लगा दो। कितना प्लस चार्ज था? 3 प्लस चार्ज था गुरुजी। यहाँ 3 प्लस चार्ज हमने लगा दिया। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी, अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी इसका शेप हो गया। अब अगला पॉइंट हमें देखना है, ये पैरा होगा कि डाया? अब आप बताओ, सब लोग बताओ, ईमानदारी से, ईमानदारी से सब लोग मिल के बताओ, सब लोग मिल के बताओ। तुम लोग अरविंद केजरीवाल की कसम, अगर ये पैरा है कि डाया है, सब लोग बताओ, प्यार से बताओ भाई। देखो यहाँ पर ये सब तो पेयर हैं, इन सबके पास एक एक ठो दोस्त हैं। अपने दोस्त के साथ ये लोग घूम रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ ये लोग घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये 3 ठो इलेक्ट्रॉन हैं ऐसे जिनके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये लोग अकेले हैं, अकेले बैठ के गाना गा रहे हैं। क्या गाना गा रहे हैं? मैं और तुम, अरे यार गाना भूल गए। हाँ,
कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। तलाश है इनको कि कोई हमारा मित्र मिले, लेकिन अफसोस कोई मिल ही नहीं रहा, मतलब इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, इनका पेयरिंग नहीं हो रही है, ये अनपेयर हैं। और मैंने कहा था अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएं तो क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा, पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा अब हम निकाल लें क्या, म्यू निकाल लें। म्यू बराबर फार्मूला आप जानते हो, अंडर रूट n प्लस 2 n प्लस 2 Bm बोहर मैग्नेटॉन। अच्छा n का मान क्या होगा बच्चों, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 लफंगे 3 अनपेयर हैं, तो 3 और 3 प्लस 2, यही ना होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी, अंडर रूट 3 2 5 5 15 15 ही आएगा ना भाई, हाँ देख लीजिएगा आप लोग, 3 2 5 और 5 3 15, इसका म्यू बराबर 15 लिख देंगे। चलो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां जाएंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे तो 2s प्लस 1। बच्चों यस का मान देखो ध्यान से, सब लोग यस का मान देखो, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इनके लिए मैं लिख रहा हूं प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, बोलो सही है, तो इसका कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा और एक हो जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा, मतलब 1 सही 1/2 हो जाएगा, तो 2 गुणित 1 सही 1/2 और प्लस 1 हो जाएगा। बोलो भाई सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, यहां से यहां काट देंगे या इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आगे आंसर आ जाएगा, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी, ये कट जाएगा या आगे आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना देखो, सबसे पहले मैंने क्या निकाला बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, फिर पैरामैग्नेटिक शेप निकाला, हाइब्रिडाइजेशन निकाला, म्यू निकाला, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाला। क्या आप सभी को पूरी बात समझ में आ रही है? अगर मजा आ रहा है, आ रहा है सही में गुरुजी बहुत मजा आ रहा है, अगर वास्तव में मजा आ रहा हो तो पूरा बढ़िया सा पढ़ना, नोट्स बनाना, कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। आइए अगला क्वेश्चन लेता हूं, तब से आप लोग नोट करो इसको, सब लोग नोट करते चलो भाई, सब लोग। चलो एक क्वेश्चन और धड़ाम से मारता हूं, बस एक क्वेश्चन और, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट फटाफट इसको रोक के स्क्रीनशॉट ले लो। चलो कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। अरे दुनिया वालों के लिए नहीं गा रहा हूं भाई, मैं भगवान के लिए गा रहा हूं। एक भक्त अपने भगवान से कहता है, कितने हंसी आलम हो जाते, अब मैं माने मैं और तुम माने भगवान, मैं और तुम गर हम हो जाते। ये भगवान के लिए गाना है, तुम किसी के लिए मत समझना। अच्छा 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 अच्छा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। NiCl4 2 माइनस, NiCl4 के ऊपर हमने लगा दिया 2 माइनस। फटाफट फटाफट सबसे पहले निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर Na प्लस, माइनस 1 होती है क्लोरीन की, क्लोरीन का है 4 है, अच्छा बराबर -2 है, तो Na प्लस माइनस माइनस और 4 कम 4 बराबर -2, तो Na बराबर -2 और प्लस माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। Na बराबर बताओ प्लस माइनस घट जाएगा तो +2, मतलब निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +2, अर्थात निकिल का परमाणु क्रमांक अगर लिखें 28 होता है, आर्गन लिख दे ब्रैकेट में, 3D लिख दें, 4s लिख दें, 4p लिख दें, 2 इसको दे दें, 18 2 20 और 8 28,
बोलो यही आएगा बच्चों, बिल्कुल यही आएगा गुरुजी, एकदम यही आ जाएगा। तो फिर होगा क्या, होगा क्या, कुछ नहीं होगा। निकिल पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, त्यागा है। तो Ni क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आर्गन का आर्गन रहेगा, इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। 3d8 का 8 रहेगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग देगा। इसी की वजह से तो आ रहा है 2+, ये जब त्याग देगा तो बचेगा 4s 0, 4p 0। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। अब इसका हम निकालेंगे ऑर्बिटल, कई ऑर्बिटल निकालेंगे, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। यस के कितना ऑर्बिटल, 1, पी का कितना ऑर्बिटल, 3, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है गुरुजी। और Cl एक लिगेंड है, लिगेंड कैसा है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है। Cl कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। बोलो भाई कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, बिल्कुल सही बात। जब वीक लिगेंड है तो हुन्स रूल का पालन ये क्या करेगा, करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी बात हो गई। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, इतना करने के बाद हमने ये कर लिया। अब देखो Cl कितने थे, 4, एक क्लोरीन यहाँ दे देगा इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन यहाँ दे देगा इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन और एक क्लोरीन यहाँ दे देगा। बोलो किसी को कोई समस्या हो रही है भाई, बिल्कुल नहीं हो रही है। क्लोरीन पर हम माइनस चार्ज लगा लेंगे तब ये काम बनेगा। अच्छा देखो, एक क्लोरीन यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर माने 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर माने 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो सही है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन में ये भाग लिया, ये भाग लिया, ये भाग लिया, कितने लोगों ने बच्चा भाग लिया, तो एक यस का हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा हो रही है मुन्ना। तो कितना, यस का 1, 1 2 3, पी का 3, यस पी 3। अब मैं मुन्ना मुन्ना बोल रहा हूँ, लड़कियों से हमें नहीं बोल रहे सर, अरे मुन्ना और मुन्नी मैं सबको बोल रहा हूँ। इधर देखो 1, यस पी के 3, एस पी 3 हाइब्रिडेशन हो गया। अब इसका शेप पता करते हैं प्यारे बच्चों। Ni निकिल, एक Cl इधर लगा लेते हैं, माइनस या ना लगाओ यहाँ पे, Cl Cl और Cl। ये देखो, आप इसको देखे हैं कहीं, इसको बोलते हैं, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है। टेट्रा ऐसे तीर लगा लेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, चतुष्फलकी होता है। बच्चों पैरा होगा कि डाया, देखो यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और जब है तो इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बोलेंगे गुरुजी, पैरामैग्नेटिक बोल देंगे। अच्छा बच्चों, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे, 2 आएंगे, n बराबर 2 आ जाएंगे, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी निकल जाएगी। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी और मैग्नेटिक मोमेंट 2 चीजें आपको निकालने के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। और बच्चों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो अन्य जरूरतमंद बच्चों तक जरूर भेजिएगा, और थोड़ा थोड़ा पुण्य के भागीदार आप भी बनिएगा, क्योंकि ज्ञान से बड़ा दान कोई दान नहीं होता है। मैं फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, बने रहिए हरिओम सर और हरिओम केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।